Yes, Good sir. morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. एक मिनट क्लास में थोड़ी सी पास हो। हेलो, हाँ आवाज आ रही सबको? Yes. पोर्शन जो है रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने जो लाइट थोड़ी सी डिम हो रही जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की बातें कर रहे थे अपन, उसके अंदर अपन ने जो है बेसिक मैक्सिमम चीजें देख ली थी। एक और अपन काफी लोग डाउट पूछ रहे थे, तो लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन तो एक किया था कि जैसे एल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे बनाते हैं, बट अपन बार बार सॉल्व करने के बजाय जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला चाहिए, तो अपन फॉर्मूला ही डेराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्निफिकेशन है उसका अपन फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं ताकि बार बार दिक्कत नहीं आए। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किस टाइप से, वैसे अपने को पता है, अगर फॉर्मूला अपने को इनकेस याद नहीं भी रही, वैसे फॉर्मूला बहुत सिंपल आने वाला है। और एक और चीज, अपन यहां पे जो फॉर्मूला डेराइव करेंगे वो ओनली फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट का अच्छा, स्मॉल से अपना मीनिंग क्या है कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ जो है वो स्मॉल है, उन्हीं के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत भी अगर लॉन्गिट्यूडनल बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उस केस में मैंने तुम्हें एग्जांपल करवा रखा है कि किस टाइप से अपने को इमेज बनानी है। अपने को दोनों पॉइंट्स की अलग अलग इमेज बनानी पड़ेगी और उन दोनों को आपस में कंबाइन करके अपने को पता करना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की इमेज कितनी बन रही है। ठीक है, आई थिंक लास्ट वाले एग्जांपल में कोई डाउट नहीं किसी को? अरे बोलो। No sir. लास्ट वाले एग्जांपल में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो वैसे है ना, ये जो अपन फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, ये जो अपन ने वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव किया था ऑलमोस्ट उसी के टाइप से डेराइव होता है। देखो, जैसे अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स से कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से इसके पोल से यू डिस्टेंस पे है, और इमेज यहां पे कहीं पे जैसे इमेज बन रही है जो कि v डिस्टेंस पे है और इसकी फोकल लेंथ f है। तो देखो अपन इसको इस टाइप से थोड़ा सा डेराइव करते हैं। स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के लिए अपन जो है बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, अपन ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये उसी टाइप से हो जाएगा। जैसे देखो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और वो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर
बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस हो, जैसे ये 10 सेंटीमीटर से 10.1 तक डिस्प्लेस हो जाए, या फिर इसको ऐसे बोलूं, या फिर ऐसे बोल लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 से 10.1 तक जो है फैला हुआ है, यानी उसकी लेंथ जो है 0.1 सेंटीमीटर है। तो अपन उसको उस टाइप से इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे। तो अपने को पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, एक्जेक्टली उसी टाइप से डेराइव होता है। तो अपने को पता है ऑब्जेक्ट जैसे इस टाइप का है, ये बहुत कम डिस्टेंस है, लेट से कि du है, तो u डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहां से यहां तक वेरी कर रही है, इसके रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ऐसे कैसे dv भी चेंज हो रही है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1/v स्क्वायर इंटू dv माइनस 1/u स्क्वायर इंटू du इक्वल टू, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। तो यहां से अपने पास dv/du जो आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे अपन ने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था कि एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है कि जैसे 10 u इक्वल टू 10 से u इक्वल टू 20 तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, या 10 सेंटीमीटर लॉन्गिट्यूडनल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, उसकी अपन बातें नहीं करेंगे, उसका अपने को फिर अलग से निकालना पड़ेगा। पहले नियरेस्ट पॉइंट निकालो, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास dv अपॉन du इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूं dv अपॉन du इक्वल टू माइनस v अपॉन u, इसको मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, जैसे पहले भी मैंने बताया था, जो अपने वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब देखो dv अपॉन du जो है, dv अपॉन du, क्या dv का मतलब चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। dv क्या है, सॉरी इमेज, dv क्या है, लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ ए मिरर। ऐसे कैसे du क्या है, चेंज, स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ ए मिरर। तो क्या dv अपॉन du को मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोल सकता हूं, बोलो, हेलो। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैग्निफिकेशन। इसको मैं कैपिटल, या चलो ऐसे लिख लेता हूं, ml लिख लेता हूं। ml का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान रखना, वापस से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये ओनली फॉर छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए अपन डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब नॉर्मल वाला ना? हाँ वही वही वही, ये तो परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लेता हूं मैं, ये तो कौन सा है, जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो जो अपन रेगुलर जो निकालते आए हैं अब तक उसकी बात कर रहे हैं, और ये जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर इमेज कर रही है। क्या समझ में आ रही सबको?
यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। चलो एक छोटा सा मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल भी कर देता हूं। तो एग्जांपल ये है अपना, जैसे अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ लेट से 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन ऑब्जेक्ट, अब देखो ना, ऑब्जेक्ट की अपने को वन एंड और दूसरे एंड उसकी डिस्टेंस अलग अलग नहीं गिवन होती है। अपने को बस ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और ऑब्जेक्ट जो है वो 1 mm का है, 1 mm का ऑब्जेक्ट है। तो अपने को पता करना है कि जो इमेज होगी वो कहां बनेगी और कितने मिलीमीटर की बनेगी, ये अपने को बताना है। तो जब 1 mm की ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए है ना, दोनों पॉइंट्स अपन ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे मान सकते हैं। तो डिस्टेंस u जो है वो दोनों के लिए अपन 15 ही लेंगे, या उससे सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो क्योंकि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो f तो कॉनकेव मिरर है तो -10 हो जाएगा और v अपने को निकालना है, u जो है -15 हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। तो v कितना आ गया बताओ, -30 सेंटीमीटर आ गया। -30 सेंटीमीटर का मतलब यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा इससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब जो रेगुलर अपन नॉर्मल इसके नॉर्मल जो मैग्निफिकेशन निकालते थे वो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, -v/u। तो वो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -v/u। तो माइनस v कितना है 30 -30, u कितना है -15। तो मैग्निफिकेशन आ गया अपने पास। ये मैं मैग्निफिकेशन कौन सा निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर वाला। ये आ गया -2। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर लेंथ का होता तो इमेज 2 सेंटीमीटर की बनती और इन्वर्टेड बनती, जो अब तक अपन बातें करते आए हैं। 2 का मतलब मैग्निफिकेशन 2 का मतलब यही है। अरे बोलो, क्या ये हाँ बात सर। समझ में आ Yes, रही? sir. सर अब अपने को बात करनी है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की। तो अपने को पता है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है उसका माइनस के साथ स्क्वायर होता है। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी -4 हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो गया -4। इसका मतलब जैसे इमेज ऑब्जेक्ट सॉरी ऐसी थी तो इमेज ऐसी बनेगी और 1 mm की है तो 4 टाइम्स बनेगी। मैग्निफिकेशन 4 है तो क्या 4 mm की बनेगी? अरे बोलो। यस सर। तो इस टाइप से अपन जो है ना, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? सर ये छोटा मतलब कितने तक लिमिट हो सकती है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? क्या हुआ? ये कितने तक लिमिट हो सकती है वो साइज की कि फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? वो डिपेंड करता है इसकी फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ जैसे 10 से अपन ऑलमोस्ट है ना, कभी भी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेशन हमेशा अपन 10% या 5%, 5 to 10% तक लेते हैं। मतलब मैं कहीं पे भी पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री के अंदर जैसे अपन बोलते हैं ना कि बहुत कम है, इसका मतलब है 5 to 10% है। जैसे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो
5% या 1% या 2% इस टाइप से अगर रहेगी, मतलब 1 सेंटीमीटर से या 2 सेंटीमीटर से कम कम अगर रहेगी, तो उस केस में उसको अपन छोटा बोलेंगे। या फिर इस केस में तो और भी छोटा होना चाहिए, मतलब तुम ये समझ लो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो अपना ऑब्जेक्ट मिलीमीटर में होना चाहिए, तो ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा। अपने कहने का मतलब ये, तुम लगाओ तो किसी के लिए भी लगा लो, लेकिन फिर उस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी एरर आना शुरू हो जाएगी। उसका रीजन क्या है तुम यहां से समझ सकते हो। अपन ने देखो डीवी को ही मैग्निफिकेशन बोला है, तो तुमको सोचो जो डिफरेंशिएशन के अंदर डीवी डीटी यूज करते हैं अपन, वो क्या होता है, बहुत स्मॉल के लिए यूज होता है। तो डीवी वी के कंपेयर में अगर बहुत स्मॉल है, तो वी जो है उसके कंपेयर में लेंथ, अगर लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बहुत छोटी है तो उसको मैं डीवी लिख सकता हूं। डीवी क्या है, चेंज इन इमेज, इमेज की जो लेंथ के अंदर चेंज है वो v के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे v यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो 30 के कंपेयर में 4 मिलीमीटर बहुत छोटा है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, dv। और 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसके कंपेयर में du जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो बहुत छोटा है। तुमको सोचो क्या इस 1 मिलीमीटर की अलग अलग एंड से डिस्टेंस लेके क्या तुम इमेज बना सकते हो? वो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट आंसर उतना ही आएगा और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अपने को डिस्टेंस भी इसी टाइप से गिवन होती है, किसी सेंटर से डिस्टेंस गिवन होती है, तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन होती है। तो अपने को ये नहीं गिवन होता कि इस एंड से है या इस एंड से है, तो डायरेक्टली अपने को ये गिवन होता है कि 1 मिलीमीटर की ऑब्जेक्ट है जो कि पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इसमें एक और चीज तुम यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट की दोनों एंड की पोल से अलग अलग डिस्टेंस गिवन है, तो डेफिनेटली तुम्हें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, तुम्हें दोनों एंड की अलग अलग इमेज बना के सॉल्व करना चाहिए। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट की अगर तुम्हें एक ही लेंथ गिवन है, मतलब एक ही डिस्टेंस गिवन है, तो फिर डेफिनेटली अपने को ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अपने को ऑप्टिक्स के अंदर ज्यादा फॉर्मूले के अंदर नहीं फंसना है। मेन फॉर्मूला अभी तक अपन ने एक ही पढ़ा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और मैग्निफिकेशन माइनस v/u। उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक ये रिलेशन भी अगर ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो थोड़ा सा, अगर कभी लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको रफ कर दूं क्या मैं? Yes, sir. हाँ सर। चलो, तो ये तो बातें हो गई लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट की। अब देखो सबसे लास्ट में कल किसी और ने मेरे को, काफी लोगों ने, मतलब एक दो लोगों ने डाउट भेजा था, जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं या ग्राफ्स जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के होते हैं अलग अलग डिस्टेंस के लिए, वो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी समझ लेते हैं अपन। तो वैसे तो ग्राफ अपने को, अपने सारे इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो ग्राफ अपने को वैसे तो आने चाहिए, बट फिर भी अपन स्टैंडर्ड ग्राफ जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी समझ लेते हैं। ग्राफ्स इसमें फर्स्ट देखते हैं फॉर
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ग्राफ बनाने से पहले क्या कॉनकेव मिरर के अंदर जो अपन इमेज बनाते थे, क्या सबको पता है कि ऑब्जेक्ट कहां कहां पे होता है, तब इमेज कहां कहां पे बनती है? यस सर। मैं वापस से Yes, याद sir. दिला देता हूँ, मैं वापस से याद दिला देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। देखो, कॉनकेव के अंदर जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे होता है, यहाँ पे देखो ग्राफ अपन ध्यान रखना साइन के साथ बनाएंगे, विदाउट साउंड साइन बनाओगे तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट पे होता है तब इमेज माइनस एफ पे बनती है। जब माइनस जो है रियल ऑब्जेक्ट की बात और रियल इमेज की बात कर रहे हैं, 2f और इनफाइनाइट के बीच में होता है, तो f और 2f के बीच में बनता है। जब 2f पे होता है तो 2f पे ही बनता है। जब f और 2f के बीच में होता है तब 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनता है। जब f पे होता है तो इनफाइनाइट पे बनता है, और f से कम डिस्टेंस पे होता है, लेस देन f होता है, तो फिर वर्चुअल इमेज बनना शुरू हो जाती है, मतलब जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनना शुरू हो जाती है। ये सब अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अपन सबसे पहले जो ग्राफ बनाएंगे वो, जैसे कॉनकेव मिरर के लिए, जैसे अपन सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं 1/v और 1/u के बीच। जैसे ये कॉनकेव मिरर है अपने पास, और इस टाइप से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है। अब देखो, अपन ग्राफ जो बना रहे हैं, पहला ग्राफ अपन बना रहे हैं 1/v वर्सेस 1/u, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास यही होता है। बाद में अपन v और u का भी बना लेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पे बना लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ तीनों एक्सिस पे बन सकता है। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं 1/v वर्सेस 1/u। v क्या है, u क्या है, ये अपने को पता है। तो लॉजिकली कोई सोच के बताओ ग्राफ कैसा आना चाहिए, जल्दी बताओ। स्ट्रेट लाइन। Straight line. Y is equal to क्या mx सबको plus समझ c. में आ रहा है? देखो, इसको मैं थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लूंगा तो y इक्वल टू mx प्लस c के टाइप से ले लेते हैं। तो 1/v, ये तो अपना y एक्सिस पे, इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f। तो ये तो हो गया अपना y, ये हो गया अपने पास mx, और ये हो गया कांस्टेंट c। तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, मतलब कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। ये तो पॉजिटिव स्लोप पे होगी ना, नेगेटिव स्लोप की मतलब ऐसी आनी चाहिए क्या? सर वो ऊपर से जानी चाहिए। ऊपर से जाएगी. सर पॉजिटिव इंटरसेप्ट।
अरे मैं साइन के साथ बना, ये ग्राफ जो बना रहा हूं मैं विथ साइन बना रहा हूं। विथ साइन बनाओगे तो मेरे को बताओ कॉनकेव मिरर की क्या फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है? हाँ सर। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, इसका मतलब जो इंटरसेक्ट है सी, क्या वो नेगेटिव होगा? सर फिर स्लोप पॉजिटिव होगा। हाँ सर। क्या हुआ? फिर स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा फिर। स्लोप पॉजिटिव कैसे होगा? स्लोप तो ये माइनस है ना। सर वो यू निगेटिव हो जाएगा ना। साइन के साथ लिया तो। हाँ हाँ, वो अपन अभी देख रहे हैं। देखो वन बाय वन तीनों का साइन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे रियल ऑब्जेक्ट हुआ। देखो अगर ऑब्जेक्ट चाहे रियल हो चाहे, सॉरी ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टेंस अपन जो u है वो ग्रेटर देन f ले रहे हैं, फोकल लेंथ से ज्यादा है। तो फोकल लेंथ से ज्यादा होता है तो u जो है वो भी नेगेटिव आएगा और v जो है वो भी नेगेटिव आएगा, और फोकल लेंथ तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है। तो तीनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब इंटरसेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा। और u अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। और v नेगेटिव है मतलब y भी नेगेटिव होना चाहिए। सर सब उल्टे हो जाएंगे। या इसको मैं ऐसा कर देता हूं, सबसे अच्छी बात ये है ना, ऐसे कर लो ना कि अगर तीनों ही नेगेटिव है u v f, तो तीनों को माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बस यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज रहेगा। भाई अगर यस सर। u ग्रेटर देन f है तो तीनों ही नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है और f भी नेगेटिव है। तो तीनों ही अगर नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव रहेगी, बाकी सब पॉजिटिव रहेगा क्या? बोलो। अरे अब ठीक है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। u ग्रेटर देन f है तो u v और f तीनों नेगेटिव है। तो तीनों नेगेटिव है मतलब अपन साइन हटा सकते हैं। तो ये माइनस एज इट इज है, मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए। बाकी जो इंटरसेक्ट है वो अपना, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा बताओ? एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ। एक्स एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, यानी 1/u की वैल्यू -1 बाय ये डिस्टेंस 1/f होगी और ये भी डिस्टेंस 1/f हो जाएगी। ठीक है, ये विथ साइन बनाया है अपन। तो बताओ इस ग्राफ के अंदर कोई डाउट? सर बोर्ड ब्लर है। बोर्ड सही नहीं दिख रहा क्या? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर कोई डाउट? अच्छा कभी कभी, अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे यहां से अपन ये भी पता कर सकते हो। अच्छा कुछ लोग है ना इसको ग्राफ को जैसे अपन ने यहां पे बनाया है, ऐसे कैसे यहां पे भी बनाता है। यहां पे कब बनेगा बताओ? ऐसा कब बनेगा? विदाउट साइन। अगर अपन विदाउट साइन बनाए
विदाउट साइन बनाओगे तो फिर ऐसा बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि कॉनकेव मिरर क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकता है क्या? यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे बना सकते हैं सर। हाँ कैसे बनेगा वही पूछ रहा हूँ। फोकस से अपने कम। को पता है रियल ऑब्जेक्ट का तो वर्चुअल यू पॉजिटिव ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर रियल रहेगा तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, इमेज तो बना सकता है लेकिन अपने को पता है रियल ऑब्जेक्ट का तो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है कॉनकेव, लेकिन का क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज है इसका मतलब यू और वी दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर concave mirror cannot form virtual image of ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, बाकी रियल की तो वर्चुअल और रियल दोनों बना सकता है। तो इस ग्राफ में कोई डाउट क्या? अरे इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये ग्राफ तुम्हें बुक्स के अंदर कहीं पे नहीं मिलेगा, बुक्स के अंदर हमेशा यही ग्राफ मिलेगा तुम्हें। उसका रीजन क्या होता है, वो ग्राफ किस टाइप से बनाते हैं, वो इस टाइप से लेते हैं। देखो एक सेकेंड इसको मैं रफ कर दूंगा। हाँ सर। यस सर। हेलो देखो इसको थोड़ा सा और वापस से समझ लेते हैं। देखो वो क्या करते हैं कि इस टाइप से साइन कन्वेंशन रखते हैं कि जैसे अपन ग्राफ बना रहे हैं 1/v वर्सेस 1/u, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर v भी पॉजिटिव है और u भी पॉजिटिव है। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट और रियल सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर के अंदर ऐसा हो सकता है क्या, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को इस टाइप से देखते हैं कि फोकल लेंथ तो अपने को पता है ऑलवेज नेगेटिव है, और इस क्वाड्रेंट का मतलब है इसके अंदर u भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, और u v पॉजिटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, वर्चुअल है। तो क्या इसके अंदर ग्राफ आ सकता है क्या?
हेलो, बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो देखो, मैं ये बात कर रहा हूं कि इस क्वाड्रेंट का मतलब है कि v भी पॉजिटिव, इसके अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो अगर विद साइन की बात करेंगे तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों वर्चुअल है, जो कि, और कॉनकेव मिरर के अंदर ये पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं। अरे नो सर। नो सर। तो क्या इस क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बन सकता है क्या? नहीं। नहीं बन सकता। इसीलिए जो अभी अपन ने बनाया ना, वो अपन ने तीनों के साइन एक साथ एडजस्ट करके बनाया, बट वो फिजिबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि अपन v और u की बात करें तो वो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि v और u दोनों पॉजिटिव होंगे तो फोकल लेंथ कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती कॉनकेव की। ऐसे कैसे इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर v तो क्या है, पॉजिटिव है, u क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हाँ बना सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब u लेस देन f होना चाहिए। फिर यहां पे आते हैं, यहां पे v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है, बस u ग्रेटर देन f होना चाहिए। उसके बाद यहां पे बात करते हैं, यहां पे u तो पॉजिटिव है और v नेगेटिव है। u पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसकी रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है। वो फिर अपने को डिस्टेंस इस टाइप से लेनी पड़ेगी कि 1/u और 1/v इनका सम जो है नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब क्या, ग्राफ इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ऐसी बनेगी। अरे बोलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। तो बुक्स के अंदर यही ग्राफ गिवन होता है, और दूसरी बात एग्जाम के अंदर भी अगर क्वेश्चन आता है 1/v और 1/u पे ग्राफ कॉनकेव मिरर के लिए, तो अपने को यही ग्राफ बनाना है। जो पहले अपन ने ग्राफ बनाया था उस ग्राफ का कोई सेंस नहीं बनता, वो जो है फिजिबल नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था और वापस बता देता हूं, अपने को यही ग्राफ ध्यान रखना है। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब अपन है ना कॉनकेव मिरर के लिए u और v के अंदर ग्राफ बनाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई बता सकता है मेरे को u और v के अंदर ग्राफ कैसा आएगा? कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं b, u वर्सेस v।
पहला अपन ने बनाया था 1/v वर्सेस 1/v u, अभी बना रहे हैं u वर्सेस v। अच्छा ध्यान रखना ये भी अपन विद साइन बना रहे हैं पहले। अच्छे से समझना इसको। तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ, u वर्सेस v बना रहे हैं अपन। सॉरी y एक्सिस पे v लिया है तो v लिख लेता हूं। तो यहां पे ग्राफ विद साइन बना रहे हैं, कैसा बनेगा वो अपने को देखना है। लेट्स से कि ये फोकल लेंथ है f। तो सबसे पहले अपन फोकल लेंथ क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। मेरे को ये बताओ, साइन के साथ ही बात करते हैं कि जब u जो है उसकी लेंथ, उसकी जो u जो है वो फोकल लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से फोकल लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट वहीं पे है, तो फोकस पे होता है तब जो है वो इनफाइनाइट पे बनता है। लेकिन अगर फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है तब भी इनफाइनाइट पे बनेगा। इनफाइनाइट का मतलब कौन सा इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट। लेकिन अपने को पता है जैसे ही u लेस देन f हुआ, क्या वो प्लस इनफाइनाइट पे चला जाएगा? हाँ सर। तो मैं ऐसे समझो कि 1/u इक्वल टू प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो जब मैं u की वैल्यू फोकल लेंथ के इक्वल पुट करूंगा तो अपने को पता है v टेंड्स टू इनफाइनाइट आता है, लेकिन प्लस इनफाइनाइट आएगा या माइनस इनफाइनाइट आएगा उसको समझना है अपने को। तो जब मैं f प्लस पुट करूंगा तो 1/v इक्वल टू 1/f। v जो है वो ये जो है f प्लस इधर आएगा, मतलब ये 0 से 1/0 प्लस आएगा या 0 माइनस आएगा, ये बताओ। f प्लस पुट करूंगा तो इधर आके क्या बनेगा? v टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट आएगा, और f माइनस पुट करूंगा ना तो v टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट आएगा। और इसको मैथमेटिकली नहीं समझना है तुम्हें तो डायरेक्टली ऐसे भी समझ लो ना यार, कि फोकल लेंथ से ज्यादा, जब फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं अपन तो ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से पास की तरफ आता है, और u लेस देन f पे इमेज वर्चुअल बनती है। तो u लेस देन f के लिए वर्चुअल बनती है और f पे जो है वो इनफाइनाइट पे बनती है। तो f से थोड़ी बहुत भी कम डिस्टेंस होगी तो वर्चुअल तो बनेगा, और f के ऑलमोस्ट f के इक्वल है मतलब इनफाइनाइट पे बनेगा, और वर्चुअल का मतलब प्लस इनफाइनाइट पे बनेगा। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि u f प्लस है, मतलब f से थोड़ी सी डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो जो v होता है वो टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होता है, और u टेंड्स टू f माइनस होता है, मतलब फोकल लेंथ से थोड़ी सी कम डिस्टेंस है तो फिर v टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट होता है। क्या ये दोनों बात समझ में आई सबको? नहीं आई?
इसीलिए फोकस हमेशा क्रिटिकल पॉइंट होता है। फोकस के थोड़ा सा उधर ऑब्जेक्ट रखोगे तब तो माइनस इनफाइनाइट, फोकस के थोड़ा सा इधर लाओगे तो प्लस इनफाइनाइट। इसीलिए अगर तुमसे कोई ये स्टेटमेंट बोल दे कि ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के नजदीक लाने पे हमेशा इमेज पास में आता है, वो गलत होगा। वो ओनली फॉर u ग्रेटर देन f के लिए ही सही होगा। फिर तुम सोचो ना, uf प्लस से f माइनस थोड़ा सा फोकल के अंदर लेके आया मैं, फोकल लेंथ से अंदर की तरफ लाया या फोकस से थोड़ा सा अंदर के लाया, तो इमेज तुरंत माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सब बोलो फटाफट, सबको समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब अब मैं यहां पे देखो बनाता हूं ग्राफ के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को। u f प्लस है, u जो है f प्लस है, u ये ना f प्लस है, तब v जो है वो कहां पे है? माइनस इनफाइनाइट है। और u f माइनस है तो v टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट। तो f प्लस वाला जो है, क्या ये यहां पे आ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट वाला। हाँ। और दूसरा वाला जो है v टेंड्स टू जो प्लस इनफाइनाइट वाला है, वो कुछ माइनस इनफाइनाइट मतलब फोकल लेंथ पे रखना है और यहां पे कहीं पे आएगा। तो एक तो यहां से ग्राफ होना चाहिए, एक यहां से होना चाहिए। आराम से तुम सोच के बता दो, मैंने ये इनफाइनाइट फोकस, फोकस इनफाइनाइट, एक बार प्लस इनफाइनाइट एक बार माइनस इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सर एक बार वापस बता दो ना। हाँ वापस बता देता हूं। ऐसे समझो, मैं ग्राफ ये कॉन्वेक्स बना के बता, अब आराम से समझना। देखो ये यहां पे फोकस है और एग्जैक्ट फोकस पे इमेज होता है तो इनफाइनाइट पे बनता है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस से थोड़ा सा इधर की तरफ रखा, इधर की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस से इनफाइनाइट की तरफ रखा, यानी मिरर की तरफ नहीं रखा, फोकस से इनफाइनाइट की तरफ रखा, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे है। यानी u जो है, अगर मैं साइन के साथ बात करूं, u अगर साइन के साथ बात करूं तो विदाउट साइन बात करो तब तो फोकल लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे तुम पहले, मैं चलो वैल्यू लेके देख लेता हूं। फोकल लेंथ इसकी लेट से कि 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब साइन के साथ बात करूंगा तो ये -10 वाली पोजीशन है, साइन के साथ बात करूंगा तो ये -10 वाली पोजीशन है। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को जो है वो u जो है वो -10.1 पे रखा और एक बार u को जो है वो -9.9 पे रखा। एक्चुअली 9.9 भी नहीं है, ऑलमोस्ट 10 है, मतलब 9.9999 इस टाइप से, और 10.0001 इस टाइप से। तो पहले तो मेरे को है ना
ये जो अपन ने लिखा है इन दोनों केस में मेरे को बताओ कि किसके अंदर प्लस इनफाइनाइट में बनेगी और किसके अंदर माइनस इनफाइनाइट में बनेगी, आराम से सोच के बताओ। सेकेंड वन। मेरे को ये बताओ, एक सेकंड आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ग्राफ समझ में आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यू जो है वो -10.0001 वो वाला पॉइंट फोकस से मिरर की तरफ आएगा या मिरर के दूसरे साइड आएगा? 10.0001, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। मिरर के दूसरे साइड, लेफ्ट साइड। अरे यार नंबर सिस्टम तो सबको पता है ना, 0, -1, -2, -3, -4, -5 इसी टाइप से होता है क्या? हाँ इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये -10.0001 है और ये पॉइंट कौन सा है बताओ? -9.999। -9.999 इस टाइप से। तो क्या इस केस के अंदर इमेज प्लस इनफाइनाइट में बनेगी? अरे भाई ये -9.99 वाले केस के अंदर u लेस देन f हो गया ना, इसका मतलब कहां बनेगी? प्लस इनफाइनाइट पे वर्चुअल इमेज पॉजिटिव बनेगी। इनफाइनाइट। यस सर। और ये जो -10.001 है इसके अंदर रियल इमेज बनेगी, मतलब क्या माइनस इनफाइनाइट में बनेगी? बोलो। हाँ सर। सर। तो अब मेरे को सोच के बताओ कि ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, आराम से सोच के बताओ। सही है सर। सही है। बताओ इनके अंदर कोई डाउट है क्या? ये जो यहाँ पे पॉइंट्स बनाए और यहाँ पे, अब मैंने देखो है ना वैल्यूज लेके समझ में आ गई, तो अब मेरे को आई थिंक तो सबको समझ में आ रहा होगा कि अपन ने कैसे बनाया है। अच्छा, अब ये ग्राफ किधर जाएगा इसकी बात करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि जैसे जैसे मैं फोकस के बाद, अभी फोकस से कम डिस्टेंस पे है तो ये प्लस इनफाइनाइट पे है। अब जैसे जैसे मैं फोकस से कम डिस्टेंस करता जाऊंगा, मतलब नजदीक लेके जाऊंगा, तो क्या इमेज भी नजदीक आएगी? और जब पोल पे ऑब्जेक्ट होगा, मतलब u टेंड्स टू 0 होगा, तो v टेंड्स टू भी 0 होगा। जब पोल पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी पोल पे ही बनेगा। इसका मतलब क्या ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए? ध्यान रखना यहां के लिए एग्जैक्ट u के लिए ये डिफाइन नहीं होगा। तो क्या ऐसा ग्राफ बनना चाहिए? अच्छा, मेरे को कैसे पता चला कि पैटर्न इसका ऐसा पैराबोलिक टाइप होना चाहिए? तो अपने वो इक्वेशन देखने से पता चल रहा है 1/v + 1/u = 1/f है, मतलब 1/y + 1/x = कांस्टेंट है। तो x और y के अंदर रिलेशन जो है वो हाइपरबोलिक टाइप से आएगा, सॉरी हाइपरबोला के टाइप से ऐसा ही कर्व आना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे कैसा बनना चाहिए? तो अपने को पता है कि एक पॉइंट तो ये मिल गया अपने को, और एक और पॉइंट पता है कि जब फोकस पे होता है, एग्जैक्ट फोकस पे है, जैसे ये तो कौन सा हो गया, +f हो गया। और वैसे एक और चीज पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इनफाइनाइट पे,
इमेज फोकस पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा। यानी अपने को एक और पॉइंट यहां पे मिल जाएगा कि जब v की वैल्यू फोकस के इक्वल होगी, तब ऑब्जेक्ट कहां को टेंड करेगा? माइनस इनफाइनाइट। यानी अगर रियल ऑब्जेक्ट है माइनस इनफाइनाइट पे है, तो उसका इमेज फोकस पे बनता है और रियल बनता है, यानी नेगेटिव आना चाहिए। तो क्या एक पॉइंट यहां पे भी आना चाहिए? अरे बोलो। Yes. तो 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको हाइपरबोला के टाइप से मैं मिला देता हूं, तो कुछ इस टाइप से बनेगा क्या? बताओ, क्या ये ग्राफ समझ में आया क्या? Yes, sir. तो अब कॉनकेव के लिए ये जो अपन ने u वर्सेस v जो ग्राफ बनाया है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो आराम से सोच। कॉनकेव के लिए u वर्सेस v जो ग्राफ बनाया है, इसके अंदर ये ग्राफ अपने को डायरेक्टली ध्यान भी रखना है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, ऐसे कैसे कुछ बुक्स के अंदर, वैसे उसका कोई रीजन रीजनेबल नहीं है, बट फिर भी कुछ बुक्स के अंदर मोड ऑफ v वर्सेस मोड ऑफ u भी बनाते हैं। तो मोड ऑफ v वर्सेस मोड ऑफ u बनाओगे तो फिर कैसा बनेगा बताओ? तो एक चीज तो अपने को पता है कि मोड ऑफ v वर्सेस मोड ऑफ u बनाओगे तो डेफिनेटली ग्राफ जो है वो ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। कैसा आएगा ये बता दो। लेट्स से कि यहां पे फोकस है, ये फोकस है, तो u 0 है तो v भी 0 है, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। u जब फोकल के इक्वल है तो v इंफाइनाइट है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। फोकस से कम होगा तब भी इंफाइनाइट पे, फोकस से ज्यादा होगा तब भी इंफाइनाइट। अब दोनों इंफाइनाइट अपने के लिए प्लस ही आएगा क्योंकि मोड और u और मोड v बना रहे हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर ऐसा और इधर ऐसा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बनेगा। अरे मोड ऑफ v और मोड ऑफ u का ग्राफ ऐसे बनेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि अपने को पता है u टेंड्स टू f माइनस है, सॉरी मोड ऑफ u टेंड्स टू f माइनस, मतलब f से कम, थोड़ी सी कम डिस्टेंस है, तब भी v टेंड्स टू प्लस इंफाइनाइट होगा। तो मोड u का मोड ले लिया अपन ने, और मोड ऑफ u टेंड्स टू f प्लस होगा, तब मोड ऑफ v टेंड्स टू प्लस इंफाइनाइट होगा। तो दोनों तरफ मोड ले लिया, तो f से थोड़ी सी कम डिस्टेंस होगी तब भी इमेज इंफाइनाइट पे प्लस इंफाइनाइट पे, f से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस होगी तब भी प्लस इंफाइनाइट। पोल पे होगा तो पोल पे ही बनेगा। u टेंड्स टू इंफाइनाइट होगा, u टेंड्स टू इंफाइनाइट होगा, तो उस केस में v टेंड्स टू क्या होना चाहिए बताओ? फोकस। हाँ, फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होगा या कुछ और आएगा बताओ? तो ये ध्यान रखना, ये ग्राफ थोड़ा सा टच नहीं करेगा, फोकस तक ही जाएगा। ये इसको फोकस बना देता हूं, लेट्स से कि यहाँ पे फोकस है, ये फोकस तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा, सीधा नीचे पूरे एक्सिस को टच नहीं करेगा। u टेंड्स टू प्लस इंफाइनाइट है तो v टेंड्स टू फोकस हो जाएगा, मतलब यहीं तक आएगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ।
तो ये ऑलमोस्ट रेजोनेंस के साइन के टाइप से बन जाएगा, रेजोनेंस का जो लोगो है उसके टाइप से बन जाएगा। yes sir. तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कॉनकेव मिरर की ग्राफ बना दोगे क्या? हाँ सर। ठीक है, कैसे कैसे अब है ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कॉनकेव मिरर के ग्राफ में वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज भी बन सकती है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई ग्राफ आ सकता है ना? तो बनाया था ना अपन ने। सर इस ग्राफ में। अच्छा, ये जो अपन ने बी वाला जो ग्राफ, अच्छा अभी जो ग्राफ बनाया इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, उसमें कैसा आएगा? अच्छा, वर्चुअल मतलब यू जो है वो नेगेटिव होगा। अपन ने एक्चुअली है ना, ठीक है, हाँ आएगा, नो डाउट आएगा। ये जो यहाँ पे जो बचा हुआ है इस पोर्शन में ग्राफ बनेगा। बट अपन ने जो इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो बनाए थे तब अपन ने ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट के लिया था, तो ये ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। बाकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के भी साथ में देखोगी तो फिर वर्चुअल ओके ऑब्जेक्ट का, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये जो अपन ने खाली बना रखा है इस पोर्शन में ग्राफ आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। वो अपन ने साथ में लिया नहीं है, अपन ने ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट का ही बनाया क्योंकि अपन ने इमेज फॉर्मेशन के टाइम ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट की बात करी थी। सही है ना? ओके सर। बाकी अपने को पता है कि जो कॉनकेव होता है वो वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बना सकता, बाकी सारे इमेज बना सकता है। रियल का तो वर्चुअल और रियल दोनों बना सकता है, और वर्चुअल का रियल बना सकता है, वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बना सकता। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आ सकता है तो कुछ फोकल लेंथ से ऐसा कुछ ग्राफ आएगा आई थिंक। बट अपन यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा ही आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो अपन तो अब जो है कॉन्वेक्स के लिए भी ग्राफ बना लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला तो ग्राफ डायरेक्टली अब जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए, अपन ने एक बार समझ लिया अच्छे से कॉन्वेक्स मिरर। तो फटाफट बताओ मेरे को कि 1/v वर्सेस 1/u अगर अपन ग्राफ बनाए 1/v 1/u। अच्छा, ऑब्वियसली बात है अपन रियल ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर बनाओगे तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इसके अंदर कॉन्वेक्स के अंदर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा, अच्छा यहाँ पे f जो है वो पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स के लिए, तो इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट का क्या हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है? हाँ सर। तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा बताओ? स्ट्रेट लाइन आएगा ये तो पता है आपने को। तो कौन से के अंदर नहीं आ सकता ये बताओ तुम। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्या यहाँ पे रियल का रियल इमेज बन सकता है क्या? नहीं। कॉन्वेक्स मिरर
can't form image, sorry, what real image of real object, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी है तो u और f दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों नेगेटिव का सम पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो माइनस माइनस नहीं हो सकता, u और v दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब इस फोर्थ के अंदर नहीं आना चाहिए, सॉरी हाँ इसके अंदर तो u पॉजिटिव है ना, थर्ड के फोर्थ के अंदर अंदर। नहीं आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, बाकी तीनों के अंदर आ सकता है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये 1/f हो जाएगा और ये भी 1/f। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना कि कॉन्वेक्स मिरर कांट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव का मतलब रियल, तो रियल का रियल नहीं बना सकता, बाकी सारे बना सकते हैं, मतलब u और v नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव पॉसिबल है, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी। बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? अब तो अपन ने एक ग्राफ बना लिया, तो अब तो डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अरे ठीक है ना? यस सर। अच्छा अब v और u को बना लेते हैं, चलो यहीं पे बना लेता हूं मैं, कहां पे बनाऊं इसको, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। v और u को बना लेता हूं, v वर्सेस u, v वर्सेस u, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन तो अपने को पता है। अब देखो आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन तो अपने को पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, अब किधर जाएगा इसकी बात करनी है, अपन रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, मतलब u अगर नेगेटिव है तो v हमेशा पॉजिटिव आएगा, और u टेंस टू माइनस इनफाइनाइट है, u टेंस टू माइनस इनफाइनाइट है, तो v टेंस टू फोकस होगा जो कि प्लस होता है, यानी माइनस इनफाइनाइट मतलब इधर, फोकस यानी यहाँ पे, तो यहां से यहाँ पे ग्राफ आना चाहिए, यहां से स्टार्ट होंगे, तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? अरे u टेंस टू 0, v टेंस टू 0, और u टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, यानी रियल इमेज की रियल इमेज ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर है माइनस इनफाइनाइट पे, तो v टेंस टू प्लस f हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, तो फोकस पे बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे होगा तो, और फोकस पॉजिटिव होता है यानी प्लस f हो गया, तो ये डिस्टेंस f हो जाएगी, तो माइनस इनफाइनाइट और फोकस मतलब यहाँ पे आना चाहिए ग्राफ, तो कुछ ऐसा हाइपरबोलिक बनना चाहिए यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखना कर्व का टाइप तो हमेशा हाइपरबोलिक ही होगा, फिर रिलेशन 1/v और 1/u का है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ये एक बार और समझा दीजिए ना। अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, रियल ऑब्जेक्ट इसका मतलब u नेगेटिव,
रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स के अंदर, मतलब V पॉजिटिव, तो U नेगेटिव V पॉजिटिव, U नेगेटिव V पॉजिटिव, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब U0 V0 पोल से स्टार्ट हो रहा है, अब U जैसे ही प्लस इनफाइनाइट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को अपन रियल ऑब्जेक्ट को बहुत दूर ले जाए, मतलब माइनस इनफाइनाइट है, तो U टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होगा, तो इमेज तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअली बनेगी और फोकस पे बनेगी इनफाइनाइट के लिए, तो प्लस एफ हो गया V, U माइनस इनफाइनाइट V प्लस एफ, तो U माइनस इनफाइनाइट मतलब इधर, और V प्लस फोकस, ये प्लस फोकस, मतलब यहां पे आना चाहिए ग्राफ, तो मिला दिया मैंने हाइपरबोलिक टाइप्स। अब आया क्या समझ में? हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो अपन ने, अच्छा इसका मोड लोगे तो क्या होगा बताओ, ऐसा हो जाएगा बस। अरे इसका मोड लोगे तो इधर से इधर आ जाएगा ना, यस अरे सर। आ रही है बात समझ? चलो, तो आज अपन ने बस ग्राफ्स पढ़े, इन ग्राफ्स में कोई डाउट हो तो बताओ।